दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर किसी गाने के लिए संगीतकार कहें कि ये गाना हम रफ़ी साहब या मुकेश जी से गवाएंगे और वो बात सुनकर खुद किशोर कुमार खुशी से खिल उठे, लेकिन फिर आपको पता लगे कि वही गाना किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ और जब दुनिया ने उसे सुना तो वो बन गया एक ऐसा नगमा जो आज भी दिल के तार छेड़ देता है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ये किस्सा सिर्फ एक गीत का नहीं है, ये किस्सा है उस ख़ास पल का जब किशोरदा की आवाज़ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने मिलकर कुछ ऐसा रचा जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अचानक अपना फैसला बदल दिया और वही गीत किशोरदा को सौंप दिया? तो आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी के पीछे का पूरा किस्सा। 60 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का सुनहरा दौर था। उस दौर के प्रसिद्ध निर्देशक शांतिलाल सोनी अपनी नई फिल्म बनाने जा रहे थे और इसके लिए उन्होंने चुनी उस समय की सबसे होनहार और युवा संगीतकार जोड़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। साल था 1963 का आखिरी पड़ाव और चर्चा हो रही थी फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की। इस फिल्म में मुख्य किरदार में थे किशोर कुमार और कुमकुम। जब इस फिल्म के गानों की प्लानिंग शुरू हुई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने मन में ठान लिया कि इस फिल्म के सारे गाने किशोरदा ही गाएंगे। इसका कारण था कि किशोर कुमार अपनी फिल्मों में ज़्यादातर गाने खुद ही गाते थे, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा था जिसे लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मन में थोड़ा अलग ख्याल था। ये गाना बहुत ही दर्द भरा और रूमानी था और उनका मानना था कि इसे मुकेश जी या रफ़ी साहब की आवाज़ में गवाया जाए। इस गाने पर चर्चा करने के लिए वे सीधे पहुंचे किशोरदा के पास और इसके पीछे उनका मकसद था किशोरदा से इस गाने को किसी दूसरे गायक से गवाने की अनुमति लेना। लेकिन जैसे ही किशोरदा ने गाने के बोल और धुन सुनी तो उनकी आंखों में चमक आ गई। इस गाने के बोल थे, मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। और यहीं से शुरू होती है इस गाने के साथ एक अनोखी कहानी जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बैठक में थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें करने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आखिरकार अपनी असली बात सामने रखी। वे चाहते थे कि इस खास गाने को किसी और गायक से गवाया जाए। उनका तर्क साफ था, फिल्म के सारे मस्ती भरे और रोमांटिक गाने तो किशोरदा ही गाएंगे, लेकिन ये एक गाना बिल्कुल अलग था। ये गाना दर्द, जुदाई और गहराई से भरा था और उनकी नज़र में ऐसे जज्बात को सिर्फ रफ़ी साहब या मुकेश जी ही सही मायनों में गा सकते थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किशोरदा ने ज़रा भी नाराज़गी नहीं दिखाई, बल्कि बिना एक पल गवाए मुस्कुराकर हामी भर दी। तभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना सुझाव देते हुए कहा, हम गाने की शुरुआत हाई पिच पर करेंगे ताकि सुनने वाले पर एक अलग असर पड़े। ये सुनते ही किशोरदा ने धीरे से सुझाव दिया, नहीं, इस गाने का असर ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि धीमी और गहरी पिच में ज़्यादा आएगा। उन्होंने दोनों वर्जन में पिच कम रखने की सलाह दी और शायद यही सलाह आगे चलकर इस गाने की आत्मा बन गई। बैठक जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक किशोरदा ने मेज़ पर रखा पेपर उठाया और उसी वक्त वहीं बैठे बैठे एक धीमी और दिल को छू लेने वाली धुन को गुनगुनाने लगे। उनकी आवाज़ में एक ऐसी नरमी और गहराई थी जैसे कोई सीधे दिल में उतर रहा हो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बस उन्हें देखते रह गए। हर सुर, हर शब्द जैसे कमरे की हवा में तैर रहा था। कुछ पंक्तियां गाने के बाद किशोरदा रुक गए। दोनों संगीतकारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई और फिर बोले, किशोर जी, ये गाना तो आप ही गाएंगे। जिस एहसास की हमें तलाश थी वो तो आपने 1 मिनट में ही दे दिया। उन्होंने विनती की, क्या आप अभी बनाई हुई वो धीमी धुन एक बार फिर दोहरा सकते हैं? किशोरदा ने फिर से गाया और इस बार माहौल और भी जादुई हो गया। उस पल फैसला हो गया, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के सभी गाने किशोर कुमार ही गाएंगे। इस फिल्म में किसी और मेल प्लेबैक सिंगर की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि जो आवाज़ सीधे दिल में उतर जाए उसे बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी और किशोरदा
जब तीनों का जादू एक साथ किसी गाने में उतरता है तो वो गाना सिर्फ हिट नहीं होता, अमर हो जाता है। वही इस गाने के साथ भी हुआ। ये वही नगमा है जो दशकों से हर पीढ़ी के दिल में बसता आया है। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी मेले या लोकल फंक्शन में यह गीत ज़रूर सुनाई देगा। कई गायकों ने इसे अपने अंदाज में गाया, रिमिक्स बनाए, नए म्यूज़िक में ढाला, लेकिन सच तो ये है किशोरदा के ओरिजिनल वर्जन का जादू आज भी वैसा ही है जिसे न समय मिटा पाया, न कोई नया अंदाज बदल पाया। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।